स्टूडेंट, मैं हूं सुमंत कुमार मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। कल हमने जाना कोशिका के बारे में, कोशिका क्या होती है, उसके कौन खोज किया था, और कौन बड़ी कोशिका थी और कौन मानव के शरीर की छोटी कोशिका थी। और आज जानेंगे हम लोग कोशिका के प्रकार के बारे में, कोशिका कितने प्रकार की होती है और कौन कौन होती है उसके बारे में। चलिए हम डिटेल से समझते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, हम कल पढ़े थे इसके बारे में कि प्रोकार्योटिक होती है और यूकार्योटिक। और प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक होती है। तो प्रोकार्योटिक कोशिका क्या होती है? तो ऐसी कोशिका होती है जिसके अंदर क्या होता है, केंद्रक जो आवरण होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो झिल्ली जैसे जो लेयर होती है, केंद्रक आवरण, वो नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इसका जो अंदर का जो मटेरियल होता है वो पूरी जो कोशिका द्रव्य है, जो साइटोप्लाज्म है, उसमें पूरी तरह से फैला हुआ होता है। देखिए ये पूरी डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये प्रोकार्योटिक कोशिका का डायग्राम है। और देखिए क्या होता है, इस प्रकार की कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। वही हमने बताया कि इस कोशिका में केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है। जिसके क्या होता है केंद्रक आवरण, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है और ये केंद्रक है, ये केंद्रक है। तो क्या होता है इसमें, मान लीजिए ये फ्लूइड भरा हुआ है, कई सारे इसमें मटेरियल होते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो केंद्रक आवरण है, न्यूक्लियस, इसका जो लेयर नहीं पाया जाएगा और ये क्या रहेगा, पूरी तरह से इसमें बिखरा हुआ रहता है, जो इसमें पदार्थ रहता है, मटेरियल। और दूसरी बात, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, कई सारे जो अंगक होते हैं, ऑर्गेनेल, इसमें नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। इसमें कुछ पाए जाते हैं, जैसे डीएनए इसमें जो होता है वो क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन युक्त नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, सिंगल धागे जैसे इसमें केवल दिखाई देता है। अब हम समझेंगे यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो इस प्रकार की कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती है। यानी पूर्ण रूप से विकसित का मतलब क्या होता है, इसमें जो कोशिका होगी उसका जो केंद्रक होगा उसमें केंद्रक आवरण होगा। केंद्रक पूरी तरह से विकसित है, लेकिन इसमें केंद्रक क्या होता है, अविकसित है, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से विकसित है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और ये जब ये क्या होता है, इसके अंदर भरा हुआ है, ये है डीएनए, यहाँ पे है न्यूक्लियोलस जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। और इसके अंदर इसके साइड में बहुत सारे ऑर्गेनेल होंगे, हमने कल देखा, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें गाल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, रिकोटोरी जैसे संरचना होगी, लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम जिसे हम सुसाइड बैग कहते हैं, इसमें ये गाल्जी का ये होता है जिसका खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने किया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये केंद्रिका है, और केंद्रिका की खोज फोंटाना ने किया था। और यहाँ पे दिखाई देता है हमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। ये जो खुरदुरी जैसे हमने बनाया है, इसे हम कहते हैं खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, या इंग्लिश में बोले तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों खुरदुरी होती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम चिपका हुआ होता है। राइबोसोम चिपका होता है, यानी क्या कार्य होता है राइबोसोम का, तो हमारे बॉडी में ये क्या करता है, सेल में प्रोटीन संश्लेषण कराता है। और क्या करता है ये प्रोटीन संश्लेषण कराता है, या उसके लिए स्थान देता है कि प्रोटीन संश्लेषण यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे पाया जाता है, इसमें कई सारे और अन्य चीज पाए जाते हैं। जैसे हम अगर बात करें प्लांट सेल में, तो इसमें पाया जाएगा हरित लवक पाया जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, पौधों का रंग हरा होता है। ये सिक्के के आकार की जैसे होता है। अगर हम इसे एनिमल सेल समझें, तो एनिमल सेल में एक पाया जाता है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जो क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है कि कोशिका के विकास में, कि एक कोशिका से दो कोशिका और दो कोशिका से चार कोशिका का निर्माण करता है। ये होता है सेंट्रोसोम। और इसमें देखें यूकैरियोटिक कोशिका में एग्जाम्पल हम समझें तो अमीबा हो गई, मानव हो गया, पेड़ पौधे, यानी कौन कौन है इसमें। प्रोकार्योटिक एग्जाम्पल थे क्या, बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, जो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, लेकिन और ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना से लेकर ह्यूमन तक
सब क्या है, पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, इसलिए हम क्या इन्हें यूकैरियोटिक कोशिका की श्रेणी में रखते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम समझेंगे कि प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में डिटेल समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।